हर रोज वो वेट करता था, कौवे आएंगे, रोटी लेकर आएंगे। सुबह और शाम वो आसमान की तरफ देखता था। एक मील मिलने के बाद अगले मील के लिए उसे प्रभु के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि एलिया के घर में एक बड़े वाला ड्रम आटे का भरा हुआ है, निकालेगा और खा लेगा। उसे एक मील के बाद एक दिन में 2 बार प्रभु के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। एक दिन में 2 बार प्रभु की ओर तकना पड़ता था। एक दिन में 2 बार प्रभु की ओर आंख लगानी पड़ती थी। यानी परमेश्वर की तरफ ताकना हर मील के बाद। आज उसने खाना खाया सुबह शाम का, नेक्स्ट डे उसको फिर प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है अपने एक टाइम के मील के लिए। इस सुबह शाम 2 टाइम कौवे मीट रोटी लेकर आते हैं। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? प्रभु आपको कभी कभी कुछ परिस्थितियों में रखेंगे। मालूम है क्यों? प्रभु कभी कभी कुछ हालातों में आपको रखेंगे। मालूम है क्यों? ये करीत का अर्थ भी भट्टी है और सारपत का अर्थ भी भट्टी है। ये जब एलिया यहां से आगे चला गया सारपत नगर में उस स्त्री के पास, बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी बात। किसी भी दुनिया के बाइबल के किसी भी अनुवाद में नहीं लिखा कि वो घड़ा कभी ऊपर तक पूरा भरा हो। कभी वो घड़ा पूरा नहीं भरा। हर दिन वो स्त्री विश्वास से उसके अंदर हाथ डालती है और उसमें से एक मुट्ठी निकालती है और एलिया के लिए रोटी बना के जितनी चाहिए वो दे देती है, और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए वो फिर विश्वास से हाथ डालती है और उसमें से घड़े में से आटा निकलकर बाहर आता है। वो घड़ा कभी नहीं भरा, पर हर बार एलिया को खाना खिलाने के बाद उससे विश्वास करना पड़ता था कि अभी मेरे परिवार के लिए भी इसमें से निकल के आएगा। घड़ा भरा नहीं है, पर उससे फेथ करना पड़ता था कि अभी इसमें से मेरे फैमिली के लिए भी निकल के आएगा। इसे भट्टी क्यों कहा गया? करीत को भट्टी क्यों कहा गया? सारपत को भट्टी क्यों कहा गया? मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु एलिया को सिखा रहे हैं, एक मील के बाद तुझे दूसरे मील के ऊपर मुझ पर निर्भर होना है। प्रभु इस स्त्री को सिखा रहे हैं, एक मील एलिया को देने के बाद अपने लिए, अपनी रोटी के लिए, जो एक टाइम की रोटी है, तुझे मुझ पे निर्भर होना है। प्रभु ने वो पूरा घड़ा क्यों नहीं भर दिया? हर बार उसको हाथ डालना पड़ता है कि एक मुट्ठी निकालनी पड़ती है। घर में 10 लोग हैं तो 10 बार निकाल के एक मुट्ठी बार ऐसे करके निकालेगी ताकि 10 लोगों का आटा निकले। बड़े ध्यान से सुनिएगा, काम आएगी बात। प्रभु हर बार एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं, हर बार उससे निर्भर होना सिखा रहे हैं अपने ऊपर। हर मील सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए उसको घड़े के अंदर हाथ, विश्वास से हाथ डालना है और निकालना है। घड़ा पूरा भरा हुआ नहीं है। देखती है, निकालने के बाद फिर एक मुट्ठी दिखता है उसको, फिर एक मुट्ठी निकाल लेते हैं, दोबारा देखते हैं, फिर एक मुट्ठी दिखता है। प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया एलिया के साथ और इस स्त्री के साथ? बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु कभी कभी आपके जीवन में आपके साथ ऐसा होने देगा। कैसा होने देगा? सुनिए ध्यान से, वो कभी ऐसा नहीं होने देगा प्रभु के आपके बैंक के अंदर 10 लाख रुपए डाल दे और आपको कहे आराम से जिंदगी जियो, तुम मसीह लोगो, एंजॉय करो लाइफ को, बच्चों की फीस दो, राशन डलवाओ, अपनी आराम से जिंदगी जियो। पता प्रभु क्या करेगा? प्रभु कभी आपके बैंक में 10 लाख नहीं आने देगा, पर जिस दिन आपको 10 पैसे की जरूरत, उस दिन आपके हाथ में 10 पैसा रखेगा। जिस दिन आपको 10 करोड़ की जरूरत, प्रभु उस दिन आपके हाथ में 10 करोड़ भी रखेगा। क्यों हर दिन एलिया को कौवों के लिए वेट करनी पड़ती थी कि नेक्स्ट मील कौवा लेकर आएगा? क्यों उसको, विधवा को, अपने घड़े के अंदर हाथ डालना पड़ता था कि अब इसमें से मेरे लिए एक रोटी का आटा निकलेगा, मेरी फैमिली के लिए आटा निकलेगा? मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, प्रभु उनके विश्वास को मजबूत कर रहा था इस प्रोसेस के द्वारा। हर दिन वो खुदा की ओर तक रहे हैं, हर दिन वो खुदा की ओर तक रहे हैं, हर दिन ये स्त्री खुदा की ओर तक रही है, हर दिन एलिया खुदा की ओर तक रहा है। इससे इनका विश्वास मजबूत हो रहा है। ये बार बार करने के द्वारा, ये बार बार करने के द्वारा, ये बार बार करने के द्वारा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये स्त्री ने एक बार चमत्कार नहीं देखा। आप तो बाइबल में पढ़ेंगे ना, उसने एलिया को रोटी खिला दी, बाद में
पूरा जब तक काल रहा वो और उसका परिवार खाता रहा। ये एक चमत्कार नहीं था, इस स्त्री के जीवन में एक दिन में 3 बार चमत्कार होता था। इस स्त्री के जीवन में एक दिन के अंदर 3 बार चमत्कार होता था। ब्रेकफास्ट के लिए आटा निकाला, फिर लंच के लिए आटा निकाला, फिर डिनर के लिए आटा निकाला। मालूम है क्यों? प्रभु उससे अपने ऊपर निर्भर होना सिखा रहे थे, और प्रभु ने इसलिए ऐसे होने दिया। याद रखना, बड़ी विनम्रता से मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी कभी छोटी छोटी चीजों के द्वारा आपके फेथ को बिल्ड करता है, आपके विश्वास को बनाता है। मालूम है क्यों? ताकि जब आप एक मुट्ठी आटा निकलने पे विश्वास करेंगे, कल आप मुर्दा जिंदा होने का विश्वास भी लेके खड़े होंगे। जोर से हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। इतने साल तक जब इस स्त्री ने एक दिन में 3 बार अपनी रोटी के लिए विश्वास किया, हर बार हाथ डाला, हर बार हाथ डाला, हर बार हाथ डाला और बाहर निकला, ये कर करके इसका विश्वास इतना पक्का हो गया था कि जो प्रभु, और याद रखना ये स्त्री आदम से लेकर जिस दिन एलिया इसके घर में आया और इसका बच्चा मरा, आदम से लेकर इस स्त्री के बेटे के मरने तक दुनिया में कभी कोई जिंदा नहीं हुआ था। इस धरती पर बनने के बाद, दुनिया बनने के बाद, ये दुनिया के इतिहास का पहला मुर्दा है जो जिंदा हुआ। इस विधवा के बच्चे से पहले कभी कोई मरकर जिंदा नहीं हुआ। ये पहला मुर्दा है बाइबल के अंदर जो जिंदा हुआ, पहला मुर्दा जिंदा हुआ। लोगों ने सुना ही नहीं था कभी मुर्दे जिंदे होते हैं। लोगों ने तो यही सुना था इंसान आता है, जिंदगी जीता है, चला जाता है, कभी लौट के नहीं आता। दाऊद भी कहता है मैं मेरे बेटे के पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगा। लोगों को यही पता था बंदा आएगा, जिंदगी जिएगा, चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये छोटा छोटा काम करने के द्वारा, हर दिन घड़े में हाथ डालना, एक दिन में 3 बार विश्वास करना, ये विश्वास कर करके छोटी छोटी बातों में विश्वास करके एक दिन ये स्त्री बड़ा विश्वास भी करने लगी। कहती मुर्दा भी तो जिंदा हो सकता है। जोर से ताली बजा के हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। कभी कभी खुदा आपको, अगर आप प्रभु में, मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास रख के चलते हैं, हो सकता है जिंदगी में ऐसा कभी कोई समय ना आए कि आपके पास बहुत ज्यादा एडवांस में पड़ा हो। लेकिन याद रखना, जिंदगी में ऐसा समय आपके पास हमेशा आएगा जब आपको घटी कोई नहीं होगी। बोलिए हालेलुया। हम मसीह लोग वो हैं, हमारे पास, हमारी पौलुस ने क्या कहा था? चलिए बताइए, पौलुस ने क्या कहा था? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो है तुम्हें दे देते हैं। एक जगह पौलुस कहता है दिखते कंगाल हैं पर बहुतों को अमीर बना देते हैं। जो अपने आप जिसके पास नहीं है वो दूसरे को अमीर कैसे बनाएगा? भाई बात यही है, हम मसीह लोगों के पास, हम लोग चीजें पैसों से नहीं लेते, हम मसीह लोग विश्वास से चीजें लेते हैं। बोलिए हालेलुया। हम जिस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम विश्वास है। हम इस करेंसी को अप्लाई करते हैं और हम अपनी चीजें ले लेते हैं। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु वहां एलिया को अपने ऊपर निर्भर होना सिखा रहे हैं, उसके विश्वास पे काम कर रहे हैं। इधर इस स्त्री के विश्वास पे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, समय चाहे आपकी लाइफ में कैसा भी हो, प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। एक छोटी सी बात मैं बता करके आगे मूल वचन की ओर, जो आज का हमारा मूल वचन है, उसकी ओर मूव करना चाहता हूं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया, पुराना नियम इब्रानी में और नया नियम यूनानी में लिखा गया। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, एलिया के पास जो दूत, एक जगह बाइबल में आगे जाकर अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, एलिया ने चैलेंज कर दिया कारमेल की चोटी के ऊपर, किसका परमेश्वर जीवित है, ये साबित हो जाए, जो आसमान से आग भेजेगा वही परमेश्वर जीवित है। और एलिया ने जब ये चैलेंज किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी। उसके बाद एलिया ने जो झूठे नबी थे उनको समाप्त किया, और इजबेल कहती है मैं तुझे मार दूंगी। इजबेल कहती है मैं तुझे मार दूंगी। एलिया अपना प्राण लेके भागा। एक दूत उससे मिला, दूत ने, एलिया सोया हुआ, उसको ऐसे ऐसे थपथपाया, खड़े हो, उसको रोटी दिखाने को। उस दूत ने एलिया को रोटी दिखाने को। जब आप पुराने नियम की बाइबल को पढ़ें, पुराना नियम बाइबल में पढ़ें, वो हिब्रू में लिखा गया। पुराना नियम जब मैंने बाइबल को पढ़ा और जब मैंने इसकी डीप स्टडी की, अलग अलग अनुवाद पढ़े, तो मुझे एक बात समझ में आई,
जो दूत एलिया को उस समय रोटी खिला रहा था, मेरी तरफ देखना, जब एलिया का विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा उसका विश्वास है, प्रभु ने बोला कौवे को जा रोटी दे क्या, मीट दे क्या। जब उसका दिल टूट गया, जब इश्माएल ने कहा मैं तुझे मारूंगी और वो घबरा गया, उसका दिल टूट गया, तब प्रभु ने कौवा नहीं भेजा, दूत आया। और पूरी बाइबल के अंदर वो दूत जो एलिया को रोटी खिलाने आया, जब आप हिब्रू की बाइबल में उसका प्योर वर्ड पढ़ेंगे, वो वर्ड वो लिखा है उस दूत के लिए जो पुराने नियम में जो वर्ड यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ। कहने का अर्थ ये है, जब विश्वास का लेवल बढ़ा है, खुदा कहता कौवे रोटी लेके जाएंगे, लेकिन जब एलिया का हृदय टूटा हुआ है, खुदा कहता कौवे नहीं, मैं खुद जाऊंगा। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया।